ठीक है जी, पहले तो आज की डेट लिखना जरूर। सो टुडे इज बेटा जो रिप्रोडक्शन है। 10th बी देखो बेटा, लाइट मुझे दिख नहीं रही, आपकी लाइट चली गई है, क्या प्रॉब्लम है? तो जो बेटा रिप्रोडक्शन है ना, दे कैन बी सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? इन विच cells divide to form many cells. And you must have studied in class 7 that these are cell division is of two types: mitosis and meiosis. ठीक है, ये दो टाइप की आपने पढ़ी हुई है, दैट इज माइटोसिस एंड मेयोसिस, इन विच ये जो है दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल या आइडेंटिकल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन और ये है रिडक्शनल डिवीजन। ऑल्दो दिस these names are not given in this chapter, but you have studied in class 9, so in class 10th also the question of mitosis and meiosis can be asked. Can anybody tell me the difference between mitosis and meiosis? जल्दी से, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, क्रोमोसोम्स आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, उनके मैम नंबर के बेसिस पे। यस टेल मी। मैम जो सेल डिवीजन होती है ना, उससे टू डॉटर्स बनती हैं, एंड मायोसिस में सेल डिवीजन होती है, उससे जो नंबर होता है ना क्रोमोसोम्स का, वो अलग अलग होते हैं और फोर डॉटर्स बनती हैं। और जो माइटोसिस है, उनमें क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन होती है, मतलब दोनों साइड 23-23। मैं अभी 23 तो नहीं हम कह सकते, अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो 46 है। ठीक है, आई विल टेल यू। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। It is further of two types: asexual and sexual. ठीक है, पहले बनाओ ये फ्लो चार्ट, फिर हम बात करेंगे। डन? आई थिंक एवरीबडी डन। तो एनी रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट? लिख लो, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिवीजन? सबसे पहली रिक्वायरमेंट डिवीजन के लिए क्या चीज चाहिए है? सो आंसर इज यस, एनीबडी हु कैन टेल मी? डीएनए कॉपिंग, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए।
तो यहाँ पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? डीएनए कॉपिंग, जिसमें हम और क्या कह सकते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है जी। चलिए जल्दी से मेरे पास आ जाइए बेटा, 10th ए में से अर्शदीप। अर्शदीप इज देयर? Yes. हाँ जी अर्शदीप, प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए अर्शदीप? यस और नो, डू यू नो? Yes. बोलो फिर। Deoxyribonucleic acid. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। डीऑक्सी राइबो, किसी को पता है या नहीं पता? लिख लेना, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए इज द component of dash present in dash. Yes. 10th बी में से मेरे पास आ जाओ अभिरूप। किसका कंपोनेंट है सेल में? डीएनए किसका कंपोनेंट है बेटा? क्रोमोसोम्स। वेरी गुड, इट इज क्रोमोसोम्स। कहां पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स? किधर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियस में, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? किसी से पूछना नहीं, अपना दिमाग लगाकर। हाँ, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बैठो बेटा। डीएनए इज द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है जी, चलिए आगे। सो इफ वी सी this is nucleus, the thread like structures which consist of genetic information are called as chromosomes. chromosomes क्या है? अगले चैप्टर में भी, हेरिडिटी में भी आपका काम आएगा, इसलिए ये लिख लो, chromosomes। thread like structures in nucleus which have genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो सारे सेल को कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। chromosomes are formed of dash and dash। यस, जल्दी से कौन बता रहा है? हरजोत सिंह, 10th बी। जल्दी से, किस किस के दो कंपोनेंट्स के मेन बने हैं? एक कंपोनेंट बता दो जो हमने पहले भी किया है, अभी किया है थोड़ी देर पहले। कोई और नहीं बताएगा, कोई और नहीं बताएगा बेटा। अगर नहीं पता कोई बात नहीं। डू यू नो द आंसर? नो, यही खड़े रहना, माइक नीचे करो। एनीबडी फ्रॉम 10th बी? एनी अदर? मैम डीएनए। एंड डीएनए। डीएनए तो ठीक है, एंड प्रोटीन्स। बेटा डीएनए अभी तो हमने किया था जो, कि क्रोमोसोम्स डीएनए के बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा कि ये जो क्रोमोसोम्स है, बैठो बेटा,
क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? डीएनए के। अगर खाली डीएनए के बने होते तो हम सिर्फ नाम डीएनए देते, हम क्रोमोसोम देते ही ना। बट क्योंकि ये किसके बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये बने हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने हैं। अब जब ये क्रोमोसोम छोटे होते हैं किसी स्टेज पे, दे अपीयर लाइक दिस, देन स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारी आंखें नीली है या हरी है या ब्लैक है, हमारी हाइट लंबी है, हमारे बाल काले हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बाय बर्थ ही हमें प्रॉब्लम है। बाय बर्थ मतलब शुरू से ही, बचपन से ही हमें प्रॉब्लम है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा पुअर है। ठीक है, इस इंसान का जो है स्किन कलर फेयर है, इसका थोड़ा ब्रिटिश है, इसका ब्लैक है। ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारी जीन्स ही ठीक नहीं है। हमारी जीन्स, मैं जो है कॉमनली कह देती हूँ कि मेरी जीन्स में ही मोटापा है, हमें हेरिडिटरी मोटापा मिला है। जीन्स ही हमारी जो है ओबेसिटी करती है। तो जीन्स कंट्रोल फंक्शंस। एंड व्हाट आर जीन्स? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर जीन्स? 10th है जिया, 10th है जिया शर्मा। जिया फटाफट भागकर टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स? बेटा पता है कि नहीं पता? मैम जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए भी है, क्रोमोसोम्स भी हम कह देंगे। स्पेसिफिक बताओ जीन्स के बारे में। ठीक है आपका, बट स्पेसिफिक बताइए। जीन्स जो है, बैठो बेटा, ये देखो, ये है जीन्स जो क्रोमोसोम में है, डीएनए की बनी हुई है। जीन्स स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए which control specific function. स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम, एक ही बात। ये लेटर से फॉर एग्जांपल ये आई कलर कंट्रोल कर रही है, ये हमारी हाइट कंट्रोल कर रही है, ये हमारी इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही है, ये हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल कर रही है। तो जीन्स जो है छोटी छोटी सेगमेंट्स है डीएनए की या क्रोमोसोम की, जो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं। Next is how DNA या genes act as genetic material। और इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख रही हूं, हाउ डीएनए और जीन्स कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अवर सेल या बॉडी। कौन बताएगा 10th बी में से? somebody tell me, खुद आ जाओ जल्दी से अगर आपको पता है। मैम जो जीन होते हैं, डीएनए होता है ना, उसमें ना जो मतलब स्पीसीज की मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो कि डीएनए जब कॉपी होता है तो जो भी उनके करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ऑप्स्ट्रीम में चले जाते हैं। मींस सिंपल भाषा में कि ये करेक्टर कंटेन करते हैं, और सम वेरिएशन होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी स्पीशीज सेम रहती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मैं बट आई एम आस्किंग
ठीक है, some other student can tell you, but I am asking कि हम we say this is the gene for controlling the height of the person, height of the human. But how a gene controls height of a person? Anybody else? How gene controls? आता नहीं है कि बोलते नहीं हो, ये बताओ मुझे। आता नहीं है। सो जीन्स जो है वो क्या बना रही हैं? ध्यान से पहले मेरी बात सुनो। के पास किस चीज की इंफॉर्मेशन है? जीन्स के पास प्रोटीन्स की जीन्स प्रोटीन्स नहीं बनाती है। जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की। वो इंफॉर्मेशन वो राइबोसोम्स, यू नो, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जीन्स वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स को देती है, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स, एंजाइम्स कंट्रोल all the reactions of the cell, all the reactions of our body. Simply अगर हम कहें, अगर सिंपल भाषा में अगर कहें, तो हमारे सारे रिएक्शंस को, हमारे सारे करेक्टर्स को, हमारी सब एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोटीन्स कंट्रोल कर रही हैं। और प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन्स के पास है। इज इट ओके? ठीक है, तो टेल मी, यस, फ्रॉम 10th बी। हाँ जी, इधर से थर्ड रो में जो फर्स्ट गर्ल है, खड़े हो जाओ जल्दी से। यस यस, यू टेल मी, विच बायोमोलिक्यूल आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी? कोई और नहीं बोलेगा, सीधा सामने देख के बोलो, इधर उधर नहीं देखना है। मैंने अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स में से कौन सा बायोमोलिक्यूल हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है? हाँ, मैम प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट है? जीन्स। व्हाट आर प्रोटीन फैक्ट्रीज? बस इधर उधर नहीं, इधर नहीं, सामने सामने देखो, बिल्कुल इधर लाइक बैठो, क्योंकि बेटा सोना नहीं है क्लास में। सोना इन दी सेंस आंखें बंद करके नहीं, हम वैसे भी सो लेते हैं, होता है ना, दिमाग कहीं और। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली नहीं प्रेजेंट, तो एवरीबडी शुड बी मेंटली प्रेजेंट हियर। तो रिमेंबर दैट, राइट डाउन, जीन्स कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शंस बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, जो आपकी बुक में लिखा है ना, बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। genes control specific functions by synthesizing proteins। और इसको इलेबोरेट करके हम लिख सकते हैं कि genes have information of specific protein। और यहां पे आगे भी लिख लो specific genes passes information to ribosomes। Ribosomes synthesize proteins। ठीक है, अब एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, राइट डाउन असर्शन। Any change in gene produce different proteins।
रीजन है राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्टरीज। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी ठीक है? यस, 10th ए, हरसिमर कौर। हरसिमर, मैम यस। हाँ जी बेटा बताइए, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है? मैम रीजन इज ट्रू। Reason, ribosomes are protein factories. Any change in gene produce different protein. Correct or wrong? यस राइट। Correct है बेटा। Let us say for example मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया है जो करेक्ट है, ठीक है? अगर ये इंफॉर्मेशन, यही आंसर आपको कोई गलत लिखवा दे तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। यस और नो? जीन के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की, अगर उस इंफॉर्मेशन में चेंज आ गया तो प्रोटीन में भी चेंज आ जाएगा, बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। आंसर इज बी, both assertion and reason correct, but reason does not explain assertion. अब यहीं से ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, what do you mean by variations? What do you mean by variations? हाँ, कौन बता रहा है बेटा वेरिएशंस का मतलब बताओ? Variation is a change in the character of an individual. Variation means any change in the organism as compared to the parent. किसी के कंपैरिजन में ही हम करेंगे ना कि ये इससे डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूं, किससे डिफरेंट हूं हमें नहीं पता है ना, कंपैरिजन में। सो आंसर इज वेरिएशंस आर differences in a cell or an organism as compared to parent cell or organism, as compared to parent cell or an organism. And remember that major cause of variations in characters is due to formation of different protein. प्रोटीन अलग बना है, जो पहले था प्रोटीन वो अब नहीं है, अब डिफरेंट प्रोटीन बना है, एंड इट इज ड्यू टू चेंज इन जीन और वेरिएशंस इन जीन। और जीन किसकी बनी है? डीएनए की। वेरिएशन इन ए जीन और ए डीएनए, उसमें वेरिएशन हुई, इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो प्रोटीन डिफरेंट बना। एंड वेरिएशन ये आपने पढ़ा ही है, वेरिएशंस इन जीन और डीएनए occurs during
डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेल रिप्रोडक्शन है या ऑर्गेनिज्म की, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो वेरिएशंस क्या है? बिकॉज, क्यों? बिकॉज नो कॉपिंग, कोई भी कॉपिंग कर लो, इज 100% एक्यूरेट। बेटा आप किसी कागज की भी मतलब फोटोकॉपी कराने जाओ, वहां पे भी कई बार क्या होता है, किसी वर्ड पे ज्यादा इंक आ जाती है, वो वर्ड खराब हो जाता है, 100% कॉपी नहीं होता है। ठीक है, सो नो कॉपिंग मैकेनिज्म इज 100% एक्यूरेट। आप किसी से नकल भी मारते हो ना, कॉपिंग करते हो, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी कोई पूरी लाइन नहीं लिखते, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। सो नेचर में भी नो कॉपिंग मैकेनिज्म इज 100% एक्यूरेट। ठीक है, इसलिए वेरिएशंस। ठीक है जी। जो वेरिएशंस है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यू नो, दे फॉर्म, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स। और जो ये डिफरेंट प्रोटीन्स बने, सम आर हार्मफुल। कुछ प्रोटीन्स नए बने हैं, वो हार्मफुल है, वो यूजफुल नहीं है, हमारी बॉडी नहीं अडेप्ट कर रही उन प्रोटीन्स को, तो causes death of the cell or organism। Some are neutral, neither harmful nor useful. These proteins do not affect the organism। साइलेंट पड़े हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं कर, बट some are useful। कुछ यूजफुल है। ठीक है, तो वेरिएशंस, जो डिफरेंट प्रोटीन्स है, वेरिएशन, सो इन टोटल हम क्या कह सकते हैं, वेरिएशंस कैन बी यूजफुल, हार्मफुल और न्यूट्रल। यूजफुल भी हो सकते थे, नॉन डायरेक्शनल, हमारी मर्जी से वेरिएशंस नहीं हो रही। चलिए, सबके पास जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का M1 आ गया सबके पास, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव गॉट द मॉड्यूल। चलिए, अभी मिल गया है ना, चलो जल्दी से M1 वाला करो, ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा बेसिक करवाया है। वाई वेरिएशन से क्वेश्चन आ जाता है, जो हम करते हैं डिस्कस बाद में, पहले आप ये कर लो। वाई वेरिएशंस are, you know, are required for survival
of species required या so important. चलो पहले वर्कशीट करो फिर हम आगे करते हैं. और थोड़ा सा मैं आपको डीएनए कॉपिंग वाला मैकेनिज्म पहले ये ध्यान से देखो इधर कि सेल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है. दिस इज सेल और ये सेल में लेट अस से मैं अलग अलग करके दिखा रही हूं 4 क्रोमोसोम्स. अब क्या होना है अगर ध्यान से देखो अगर ये ऐसे ही 2 सेल्स में डिवाइड हो गए तो क्या होगा 2 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे 2 दूसरे सेल में. 10th ए बॉयज इधर देखो फिर आगे दोबारा से डिवीजन होगी तो 1 क्रोमोसोम इधर 1 क्रोमोसोम इधर. तो इस तरह से तो क्रोमोसोम नंबर आधे होते रहेंगे अगर डीएनए की डिवीजन नहीं हुई तो होता क्या है. फर्स्ट है इंक्रीज इन सेल साइज. सबसे पहले सेल का साइज डबल करता है. साइटोप्लाज्म बाकी सब चीजें जो है वो डबल हो रही है. देन डीएनए कॉपिंग. ये देखिए इस डीएनए की कॉपी हो रही है. ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है. कैन यू सी इट. देख रहे हो हर डीएनए डबल हुआ. ठीक है हर क्रोमोसोम डबल हुआ. देन व्हाट विल हैपन. आप सेल का साइज सेम रखना. क्रोमोसोम सेपरेशन. 2 न्यूक्लियस बने. चार इधर गए. हर क्रोमोसोम जो डबल हुआ था वो अलग हो गया. पहले क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई न्यूक्लियस 2 बने एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल. यहाँ पे 2 सेल्स बन गए हैविंग न्यूक्लियस. Is it right? Here also there are 4 chromosomes. Here also there are 4 chromosomes. This is how the cell division occurs. This is mainly mitosis. Then beta, Yes. meiosis में क्या होता है.
अगर हम यहाँ पे कहें तो ये दो क्रोमोसोम सिमिलर है, ये दो क्रोमोसोम सिमिलर है, तो इसमें हम कहते हैं टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और फोर क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स। ठीक है, मियोसिस में पेयरिंग जरूरी है। वही इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन, मैं साथ ही बता रही हूँ, सेल साइज प्लस डीएनए कॉपी। नहीं तो पहले इंक्रीज इन साइज ही होता है, बट मैं दोनों, क्योंकि आपने दिस इज डीएनए कॉपिंग। मियोसिस वन क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। दो सेल्स बने, इन दोनों में से एक यहां, एक यहां, इन दोनों में से और इनकी अभी कॉपी भी साथ में है। और फिर है सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए। रेप्लिकेटेड मीन्स जो डुप्लीकेट हुए हैं वो डीएनए अलग होंगे। इसकी भी दो कॉपीज बनेंगी, उसकी भी दो सेल्स बनेंगे। 1 2 3 4। और हर एक में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में क्या हुआ? 4 डॉटर सेल्स, each daughter cell has half the number of chromosomes as compared to parent cell.
तो माइटोसिस और मेयोसिस दोनों में आपने क्या देखा कि डीएनए कॉपिंग इज असेंशियल फॉर एवरी डिवीजन। कई बार बच्चों को ये लगता है कि इसमें क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग की जरूरत ही नहीं है। बट नो, डीएनए कॉपिंग इज रिक्वायर्ड हियर ऑल्सो। तो किसी भी रिप्रोडक्शन में सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? डीएनए कॉपिंग। हाँ जी गर्ल्स, 10th बी, सीधे होके बैठो। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। एंड मियोसिस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिख लो, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग। क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की? सेम सेल्स बन रहे हैं। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर increasing the number of similar cells, increasing the number of similar cells, whereas meiosis is required for the formation of gametes, during sexual reproduction. ज्योति मैम, बस इन्हीं बच्चों को आगे भेज दो, इसी लड़के को भेजो आगे, माइक के पास भेजो। आजा बेटा आगे, आजा 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 आजा। चल बेटा, ये छोड़ दे, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। डिफरेंस बता दे माइटोसिस एंड मेयोसिस में जल्दी से। हाँ जी, माइक पकड़ और जल्दी से बता, पता ही होगा आपको। 9th में भी किया, 10th में भी किया, तीसरी बार मैं करा रही हूँ, बोल बेटा। अपनी कॉपी, जो गर्ल बैठी है, यू क्लोज योर कॉपी। हाँ, अब बता बेटा। मैम, इसके साथ ही जो लड़की बैठी है उसको भी भेज दो, जो मिडल रो में बैठी है। आजा बेटा। हाँ जी, आप बता दो बेटा, डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मेयोसिस। एंड द बॉय, यू रिमेन हियर। हाँ In mitosis, the cell divides into 4 parts. Mm-hmm. Ma'am, and In meiosis, ma'am, in meiosis, the cell divide into 2 parts. into 2 parts। मतलब बेसिक ही गलत हो गया, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था क्लास में। टीचर देखो, मैम आपके साथ 1 घंटे से घूम रही है कि आप काम कर लो, काम कर लो। Actually, I was writing, so due to that. I was Writing. बेटा, बट राइटिंग करते हो मुझे तो दिख नहीं रहा था। मुझे तो तुम पेन्स एक्सचेंज कर रहे थे या शीट्स एक्सचेंज कर रहे थे, यही दिख रहा था। इस क्लास का फायदा तभी है बेटा अगर 100% अटेंशन यहां पर हो। बैठो, both go to your seat and see here। ये थी माइटोसिस। ध्यान से इधर देखो, माइटोसिस कितने सेल्स बने? 1 से 2 सेल्स बने। पेरेंट में भी 4 क्रोमोसोम्स थे, आगे डॉटर सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम्स है। जब एक जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना तो कौन सी डिवीजन हुई बेटा? माइटोसिस की मियोसिस? एवरीबॉडी से Mitosis. सिमिलर सेल्स, क्रोमोसोम सेम है, बट जब रिप्रोडक्शन होनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, एग ने और स्पर्म ने फ्यूज करना है, तो एग में भी आधे क्रोमोसोम, स्पर्म में भी आधे क्रोमोसोम। नाउ टेल मी, which division helps in formation of eggs and sperms? Because मियोसिस में पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स, डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स, 4 सेल्स बने हैं ईच सेल। तो आई हैड डिक्टेटेड यू द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कि माइटोसिस का फंक्शन क्या है? सबसे पहले
It helps in increasing the number of similar cells with the same number of chromosomes. लिख लो. Mitosis helps in forming many cells similar to the parents. Many cells similar to the parents. सेकेंड पॉइंट लिखिए माइटोसिस में. Mitosis of one parent cell form two daughter cells. Mitosis of one parent cell form two daughter cells. और थर्ड पॉइंट क्या है? The daughter cells have same number of chromosomes as compared to parent cell. Daughter cells have same number of chromosomes as compared to parent cells. Meiosis. Next है meiosis. Meiosis is called as reductional division. Reduce कर रहा है क्रोमोसोम नंबर को. Meiosis is called as reductional division. Because क्यों? Because the daughter cells have half the number of chromosomes as compared to parent cell. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आ जाइए. In meiosis, 4 daughter cells are formed. In meiosis, 4 daughter cells are formed from one parent. अब जल्दी से मुझे ना फटाफट से, ये आपके लिए ही है, यहां पे है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. लिखते चलो. इन पेरेंट सेल. क्लैरिटी होगी बेटा इससे आपको. उसके बाद डिवीजन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स. मैं ये 2 कॉलम भरूंगी, आपने तीसरे वाला करना है. ठीक है. पेरेंट सेल है, लेट अस से 40, यहाँ पे 46, 22 and let us say that is you can say 34. Mitosis, meiosis, माइटोसिस. चलिए जी, 10th ए में से बेटा जो आपकी लेफ्ट साइड है उसमें जो 2 बॉयज बैठे हैं, आ जाओ आगे, आ जाओ जल्दी से. दोनों बॉयज आगे आओ फटाफट. टुवर्ड्स विंडोज नहीं, टुवर्ड्स वॉल जो बैठे हैं, तुम्हारी लेफ्ट साइड कौन सी है? चलो दोनों आओ माइक के पास. और 10th बी में से भी बेटा जो टुवर्ड्स विंडोज, जो लास्ट में 2 गर्ल्स बैठी हैं, आ जाओ लास्ट रो. आ जाओ जल्दी से. और ये बॉयज आओ जल्दी से, क्विक. हाँ जी बेटा.
डॉटर सेल्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, और फिर क्रोमोसोम नंबर। बताओ कितनी, माइटोसिस में कितनी बनेगी? यस 10 थे, फर्स्ट बॉय। 2 बनेंगे कि 4 बनेंगे सेल्स? जोर से। 4। माइटोसिस में 4 आपने कहा। क्रोमोसोम नंबर हर डॉटर सेल में कितना होगा, 40 की 20? 20। 20। चलो अभी हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बॉय 10 थे। अब चलो सीट पे बैठो। यस मैम। हाँ जी, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 की 4? 4। 4। और कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 23। 23। चलिए बैठिए, देखते हैं अभी हम, ठीक गलत नहीं। यस 10th बी, आप बताइए। 4 मैम। यहाँ पे आपने कहा 4। कितने डॉटर, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम? 11। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल। माइटोसिस हो रही है, कितने डॉटर सेल्स? जोर से। 2 2। कितने क्रोमोसोम नंबर? 17 17। मतलब हर एक में क्रोमोसोम नंबर, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, आधे होते हैं। हाँ जी, द गर्ल विद द स्पेक्स, कम 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 नियर माइक, कॉपी देखो अपनी। किसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे हैं? जल्द, मैंने डिफरेंस लिखवाया ना, जल्दी से बताओ। meiosis तो यहाँ पे माइटोसिस है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, आधे होंगे कि उतने ही रहेंगे? 34 34। दिस इज रॉन्ग, दिस इज 34। और कौन सा गलत है, बैठो आप, बैठिए। यस, विच अदर इज रॉन्ग? मैम फर्स्ट फर्स्ट इज रॉन्ग, ये गलत है, माइटोसिस है। जी बेटा देखो, जिसने मुझे ये बताया है, यहाँ पे क्या है, माइटोसिस में कितने सेल्स बनते हैं? सिर्फ 2। और क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, इट विल बी 40 ओनली। ठीक है बेटा, जिसने बताया था उसे समझ में आया? यस। ओके, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। कहीं भी सिंगल सेल्ड होता है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल है, इससे बना मल्टी सेलुलर में, अभी आपको यहाँ पे एम्ब्रियो की ही हम बात करते हैं। टाइप ऑफ डिवीजन आपने बताना है। यहाँ पे एंथर है, एंथर ने बनाए मेल गैमीट्स। यहाँ पे आपने टाइप ऑफ डिवीजन बतानी है। यहाँ पे है क्रोमोसोम्स 46, क्रोमोसोम नंबर यू हैव टू टेल मी। यहाँ पे है लेट अस से 26, यहाँ पे आपने क्रोमोसोम नंबर मुझे बताना है। यस 10th ए, मिडल रो में जो बेटा सेकंड बेंच पे बॉयज है, टुवर्ड्स राइट साइड, बस याद जी खत्म करें। आ जाओ, आ जाओ, टुवर्ड्स राइट साइड जो लड़का है, आ जाओ बेटा फटाफट से। हाँ माइक के पास आओ और जल्दी से बताओ बेटा कि जाइगोट से एम्ब्रियो किस डिवीजन से बनता है, माइटोसिस की मियोसिस?
Meiosis. कोई और नहीं बताएगा बेटा, ओनली ही विल टेल, ओनली देन माइटोसिस। अच्छा बता दे बेटा, आप जल्दी से मुझे बता कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा कि 23 हो जाएगा? 46. 46 बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। 10th बी, 10th बी में से बेटा 4th रो में से सेकंड नंबर पे जो बॉय बैठा है, आजा सर, बस 2 मिनट। हाँ जी जल्दी से बताओ, मेल गैमीट बना, स्पर्म बना, माइटोसिस से कि मियोसिस से? Meiosis. वेरी गुड। और क्रोमोसोम नंबर मुझे बताओ। 13. 13, वेरी गुड। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बेटा आज अगर आपको टाइम मिलता है या क्लास में या घर पे, जो आपको 2 वर्कशीट्स मिली है, 2 मिली है ना, यस और नो? 2 पेजेस है कि नहीं, कि सिंगल पेज है? Single. कोई बात नहीं, मॉड्यूल 1 मिला, मॉड्यूल कल मिल जाएगा। मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 1 ही लिखा हुआ है ना? ठीक है, ये करके आओ। कल हम 15 मिनट्स इस पे लगाएंगे, फिर मॉड्यूल 2 मिल जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? भूल गए होंगे चीजें, बट आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये समझ मॉड्यूल करके आना। इज इट ओके? Yes. वेरी मच। ज्योति मैम, दर्शन को कहना कि प्लस क्लास ऑन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, बाय बाय।